जिस खंबे में लगी होती है उसे मास्ट कहते हैं। उन सभी खंभों के बीच की दूरी को स्पॉन कहते हैं और इनके बीच की दूरी 60 मीटर होती है, लेकिन घुमाव पर इसकी दूरी और कम कर दी जाती है जिससे कि वायर आसानी से एक दूसरे खंभे के बीच सही से अलाइन हो जाएं। अब बात कर लेते हैं उन खंभों की जिसे मास्ट कहते हैं। उन खंभों पर आपने देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक नंबर लिखे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर किस लिए लिखे होते हैं, तो आपको बता दें ये नंबर उस जगह की लोकेशन को दर्शाता है ताकि पटरी में कोई डिफेक्ट होने पर स्टेशन पर इन्फॉर्म करके कहा जाए कि मास्ट नंबर 27/17 के पास पटरी में टेक्निकल फॉल्ट है, ताकि जल्द से जल्द उसे ठीक किया जा सके ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। अब बात करते हैं कि मास्ट यानी कि खंभों में जो दो वायर लगे होते हैं, एक ऊपर और दूसरा उसके जस्ट नीचे। ऊपर वाले वायर को कैटेनरी वायर कहते हैं, नीचे वाले वायर को कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं और नीचे वाले वायर में ही करंट होता है और उन दोनों वायर को साथ में जो जोड़े रखता है उसे ड्रॉपर कहते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसके साथ समस्या ये होती है कि गर्मी में ये फैल जाता है और जाड़े में ये सिकुड़ जाता है। तो हमें अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये वायर हमेशा एक सीध में तना रहे ताकि ट्रेन के संचालन में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए हमें इस वायर को स्ट्रेच करने के लिए सीमेंट के गोल गोल टुकड़े को लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पोल में गोल गोल पत्थर के टुकड़े लगे होते हैं जिसे 3 पुल्ली अरेंजमेंट कहते हैं, जो खंभों के हेड पे लगा होता है जिसे हम ओवरहेड इक्विपमेंट कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन 600 केजी तक होता है। तो अब बात करते हैं कि इस कॉन्टैक्ट वायर से करंट को रिसीव कैसे किया जाता है। तो करंट को रिसीव करने वाले को पेंटोग्राफ के नाम से जाना जाता है और ये पेंटोग्राफ इंजन के ऊपर लगी होती है। चूंकि ट्रेन की पटरियां की ऊंचाई सभी जगह पर एक समान नहीं होती है, इसलिए ये पेंटोग्राफ वायर को विपरीत दिशा में एयर प्रेशर की मदद से प्रेशर लगाए रखती है ताकि करंट का कनेक्शन लूज ना हो सके। तो अब ये पेंटोग्राफ घिसता क्यों नहीं है, तो घिसता इसलिए नहीं है क्योंकि जो वायर होता है जिसे कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं, जिसमें करंट होता है, वो कॉपर का बना होता है और जो पेंटोग्राफ का ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसे एक बेहद ही नर्म लोहे से बनाया जाता है ताकि पेंटोग्राफ और वायर के बीच जब घर्षण होता है तो सिर्फ पेंटोग्राफ का ऊपर वाला हिस्सा ही घिसता है, जिससे कि घिसने पर सिर्फ पेंटोग्राफ के ऊपर के हिस्से को बदलना पड़ता है, जिससे कि चेंज करने का कॉस्ट बहुत ही कम आता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि